अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में बेगैरती और बगैरती का शोर और बगैरत को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको पहले ज़रा ये बिलावल भुट्टो ने जब मरियम नवाज शरीफ का दरवाज़ा कराची में होटल का टूटा था तो असम्बली में जो तकरीर की थी वो सुनाते हैं, अल्लामा नासिर अब्बास का भी सुनाते हैं और साथ अलीमा खान का भी सुनाते हैं। पहले ये छोटा सा क्लिप आप देखें ज़रा। ये इतने बेगैरत हो इस इल्फाज को निकाला जाए। ईवान की ये बेगैरत है, इनके अंदर गैरत मर चुकी है और जो ऊपर से ऑर्डर करता है वो सबसे बड़ा बेगैरत है। इतनी बेगैरती तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता पाकिस्तान के अंदर, इतना नहीं हाल है। नाज़रीन, ये बेगैरती का जो सबक दे रहे थे और ये कह रहे थे कि मर्दों से लड़ो, औरतों से लड़ते हो, तो भाई मर्द तो जेल में बैठा हुआ है। वो मर्द की वजह से आपके पापा ने इस्तिस्ना भी ले लिया, किसी और ने भी ले लिया, तो फिर औरतों को क्यों घसीटा जा रहा है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर? क्या कर दिया था अलीमा खान की बहन नौरीन खान ने? वो तो फुटपाथ पे बैठ के सारी रात वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठे रहे। हलीम उन्होंने बेचारों ने सारों ने मिल के खाई। और वो क्या कर रहे थे? वो एक मुलाकात ही कह रहे थे ना, जो अदालत ने इजाज़त दे रखी है। और फिर अल्लामा नासिर अब्बास ने तो आज जो अल्फाज इनके लिए कहे, वो मैं दूसरी वीडियो लगा चुका हूँ उसके ऊपर। उन्होंने कहा ये बेगैरत इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, ये काफर इनके लिए छोटा लफ्ज़ है, ये मुनाफिकों से भी आगे निकल गए हैं। उनकी बदतरीन जो आप कह सकते हैं शक्ल हो सकती है वो इनकी ये हो गई है कि इन्होंने मुल्क के अंदर कोई चीज़ रहने नहीं दी। ना आइन रहा है, ना किसी माँ बेटी का रिस्पेक्ट रहा है। माँ बेटी जो हैं वो सांझियाँ होती थी। ये मरियम नवाज शरीफ, आपको याद है कि जब वो नैब के पेशी के लिए जाती थी, उनकी एक पेंसिल जो है वो गिरती थी नीचे या वो गिरा देती थी, उसको उठाने के लिए एसपी मौजूद थी वहाँ पर, वो उठा के उनको पेश करती थी। यहाँ पे एक खातून एसपी जो है वो पीछे से हुक्म दे रही थी कि इनको घसीटो, और फिर बत्तियाँ बुझाकर, जिस तरह मरीदके में हुआ, जिस तरह इस्लामाबाद में हुआ, जिस तरह ये सारी जगह वारदात करते हैं, बत्तियाँ इन्होंने बुझा दी। एक वीडियो मैं चला रहा हूँ, ये साथ आप थोड़ी सी देखें कि बत्तियाँ जब बुझी हुई थी और उस वक्त जो शोर व गुल हो रहा है, जो मारा जा रहा है, वहाँ पे शाहिद खटक को मारा गया, दूसरे जो वज़ीर हैं मीना खान उनको मारा गया, बाकी औरतों को घसीटा गया। और वो तो कहीं नज़र पड़ गई उनकी बहनों की और दूसरी औरतों की कि वो घसीट के लेके जा रही हैं, बालों से पकड़ा हुआ है नौरीन खान को, तो इन्होंने जाके वहाँ पे छुड़ाया। ये वीडियो देखें आप किस तरह शोर, और फिर देखें कि जो ही कोई गाड़ी वाला लाइट मारता है तो क्योंकि इनका वो वीडियो बन जानी थी, एक्सपोज हो जाना था, तो फिर वो किस तरह शोर मचा रहा है, ये देखें ज़रा। जी नाज़रीन, देखा आपने, इस तरह ये वारदात डालते हैं। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि वो वहाँ पे पुरअमन बैठी थी, एहतजाज रिकॉर्ड करा रही थी, धरना दे के बैठी थी, ठीक है, आपको वो क्या कह रही थी? ऐसा क्यों किया गया? ये दहशत फैलाने के लिए। ये दिन ब दिन वो पंजाबी की एक मिसाल है कि टुटे छितर की तरह बच जाना। तो वो अलीमा खान ने अब कहा है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एनफ इज़ एनफ, इसका ज़रूर हम हिसाब लेंगे और अब हम इससे ज़्यादा जो इनकी बदमाशी है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम जो है वो इसी तरह जब हर तबका, हर लोग जो हैं वो अगर बटे रहेंगे और वो इस जुल्म के ख़िलाफ़, देखें सियासी मुखालफत होना, सियासी चीज़ों के अंदर जो है वो एक दूसरे का मुकाबला करना कोई बात नहीं होती, लेकिन ये तो सीधा सीधा जुल्म है, ये तो ज़्यादती है कि एक शख्स को आपने जेल में डाला हुआ है, उसकी बहनें उससे मुलाकात करने आती हैं जो कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, और वहाँ पे उनके साथ इस तरह की हरकत। अब सोशल मीडिया के ऊपर आप मिला क्या? कोई बेगैरत कह रहा है, कोई काफर कह रहा है, कोई यजीद कह रहा है, कोई इनके कलमे सुना रहा है कि ये तो औरतों को कहते हैं हम मुकाम देते हैं। इन सारी चीज़ों से हासिल वसूल क्या हुआ? जिल्लत जिल्लत जिल्लत। पूरा सोशल मीडिया लोग ऐसी ऐसी गंदी गलीज गालियाँ दे रहे हैं और नाम ले लेके दे रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ को दे रहे हैं, दीगर लोगों को दे रहे हैं, ताकतवरों को दे रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने बेचारों ने कुछ किया ही नहीं था। उनकी जो वो बहन है, उनका बेटा 10 साल आपने सजा दे दी, अभी भी आपका दिल नहीं भरा। क्या कर दिया था उस खतून ने? इस पाकिस्तान को आप पाकिस्तान कहते हैं? इस पाकिस्तान को आप चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें?
باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کریں. ایسے ملک کے اوپر کوئی تھوکنا پسند نہیں کرے گا جس طرح کے حالات آپ نے پاکستان میں بنا دیے. یعنی ہمیں کوئی لاجک نظر آئے, کوئی ایجیٹیشن ہو رہی ہے, کوئی جلوس نکل رہا ہے, اس میں 2 لاٹھیاں چل گئیں, کسی عورت کے سر میں پڑ گئیں, کسی کو آپ نے گھسیٹ لیا, پر امن بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ اس طرح اتنی بری مین ہینڈلنگ کر رہے ہیں, اور پھر آپ بتیاں بجھا کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی کرتوتیں جو ہیں, آپ کی جو حرکتیں ہیں, یہ سامنے نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ بلاول بھٹو کہاں پہ آج, جو کہتا تھا بے غیرت بے غیرت. بھائی وہ جس کے لیے تم اتنی غیرت کھا رہے تھے, وہ کہتی ہے میں پنجاب کی ماں ہوں. آج وہ کہاں پہ ہے؟ اب کہو بغیرت اپنے, میں کیا کہوں اب آپ کو, کہو نا اب اس کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ بے غیرتی کی ہے. اب یہ کس نے کیا ہے؟ وہ راجہ ناصر عباس, وہ اپنا علیمہ خان, وہ کس کو کہہ رہے ہیں بغیرت؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس نے حکم دیا ہے وہ سب سے بڑا بغیرت ہے؟ تو ڈھونڈیں کس نے حکم دیا. کیا پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے؟ کیا صوبائی جو وفاقی گورنمنٹ ہے اس نے دیا ہے, یا پھر کسی اور نے دیا ہے؟ جس نے بھی دیا ہے بالکل یہ بغیرتی ہے. اور سب سے بڑے بغیرت وہ لفافہ صحافی, وہ دگڑ دال صحافی, جو ایک شاہ زیب خانزادہ کو 2 الفاظ, وہ بھی سخت تھے, کوئی گالی نہیں تھی. ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ کیا گھٹیا حرکت کی, ذلیل حرکت کی. ٹھیک ہے, تو وہ بات پوچھ لی تو اس کے اوپر ان کو غیرت آ گئی. یہ جناب شروع ہو گئے, جی یہ کر دیا, وہ کر دیا, اوورسیز نے یہ کر دیا. اب بولو بے شرمو, اب بکواس کرو. اگر غیرت تم لوگوں میں ہے نا, اور ماں بہن والے ہو, تو اب بولو. قصور بھی بتاؤ. اگر قصور تھا تو پرچہ دے دیں, اندر کر دیں, عزت سے لے جائیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک 60-70 سال کی خاتون کو, جس کا بیٹا بھی جیل میں ہے, جس کا بھائی بھی جیل میں ہے, اس کو آپ اس طرح سڑک پہ گھسیٹ رہے ہو؟ اب آپ لوگوں کے منہ کے اندر دہی جم جائے گا, کیونکہ آپ لوگ پرلے درجے کے بے غیرت ہو. جو ہے اس کو پتہ ہے میں کس کو کہہ رہا ہوں, مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستانیوں کو, اوورسیز کو بھی پتہ ہے کہ تم سب میں سے بڑا بغیرت کون ہے, اس سے چھوٹا بغیرت کون ہے, اس سے چھوٹا بغیرت کون ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹولہ ہے بغیرتوں کا. بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آواز ہی نہیں آ رہی. سوشل میڈیا پہ لوگ بول رہے ہیں, ڈالو نا ایک کلپ, اپنے ویلاگ کرتے ہو, بولو کہ یہ بے شرمی کی ہے, یہ بغیرتی کی ہے, یہ غلط حرکت کی ہے. بہرحال ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, بہتا تو جم جاتا ہے. اس کا جواب تو حساب تو سب کو دینا پڑے گا. اور اگر جواب اور حساب کا ڈر نہ ہوتا نا, تو استثناء لے کے لوگ نہ بیٹھے ہوتے. لیکن کر لیں ظلم جتنا کر سکتے ہیں. آخر حکم اللہ کا چلنا ہے, نظام اللہ کا چلنا ہے, اور انصاف بھی اللہ کا چلنا ہے. میری طرف سے خدا حافظ.